दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन के और कुछ महान सामरिक अभियान के बारे में। बीच में मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था और किसी ने इस वीडियो पर एक कॉपीराइट मार दिया था, जिस वजह से मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़ा और फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हमारा इतिहास जो है वो बहुत से लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, मुकुंद महापात्र जो आगे चलकर गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन बने, उनका घर आज के डेट में विशाखापट्टनम में आता है, पर उस समय विशाखापट्टनम उड़ीसा का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उनके पिताजी थे सर्वराज महापात्र एवं उनके दादाजी थे सिंहराज महापात्र। वे सब गंग सेना में अपना सर्विस दे रहे थे। मुकुंद महापात्र सर्वप्रथम गजपति महाराज मुकुंददेव राउतराय के सेना में एक साधारण सैनिक बनकर योगदान किए थे। वे अपने वीरता एवं कार्यकुशलता के माध्यम से एक साधारण सैनिक से सेनापति के पद तक पहुंचे और गोविंद विद्याधर के समय उन्हें कटक का गवर्नर भी बनाया गया और इसी के साथ साथ बारावाटी किले को उनके अधीन भी रखा गया। राजा बनने के बाद गजपति मुकुंददेव हरिचंदन पहला आक्रमण जो किए वो किए थे बंगाल के नवाब गयासुद्दीन जल्लाल शाह के ऊपर, क्योंकि शाह ने रघुवंश छोटराय को गजपति महाराज के विरुद्ध मदद किया था। वो अलग बात है कि रघुवंश छोटराय इसमें सफल नहीं हो पाया और गजपति के हाथों मारा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, गयासुद्दीन जल्लाल शाह ने जाजपुर तक कब्जा कर लिया था, जिस वजह से गजपति महाराज एक विशाल सेना लेकर उसके साथ युद्ध में भिड़े। इस युद्ध में गजपति महाराज का विजय हुआ और गयासुद्दीन जल्लाल शाह बंगाल के तरफ भाग गया। इस विजय के चिन्ह के स्वरूप गजपति महाराज गंगा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट का निर्माण करवाए, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। अफगान एवं मुगलों के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। इसका कारण यह था क्योंकि अफगान खुद को मुगलों से बेहतर मानते थे। अफगान गोरे तगड़े 6-6 फीट के बंदे और मुगल छोटे छोटे और बदसूरत, जिस वजह से अफगान मुगलों को चिढ़ाते थे। पर सच तो ये था कि सामरिक शक्ति के माध्यम से मुगल अफगानों को इजी से आउटनंबर कर सकते थे। मुगलों के पास हेवी आर्टिलरी था, मुगलों के पास बेहतर तीरंदाज थे और मुगलों के पास बेहतर वॉर टैक्टिक्स था, जिस माध्यम से वो इजीली अफगानों को हरा देते थे। अफगानों का सेंटर पॉइंट था बिहार एवं बंगाल। अफगानों को हौसला तब मिला जब शेर शाह सूरी और हेमचंद्र विक्रमादित्य की जोड़ी मुगलों के नाक में दम कर रहे थे। लग रहा था कि इस बार मुगलों का खैर नहीं, पर शायद मुगलों का किस्मत 7वें आसमान पर था। एक बारूद के तहखाने में आग लगने से शेर शाह सूरी का मौत हो गया और हेमू के साथ जब अकबर का युद्ध चल रहा था, हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, तब कहीं से एक उड़ता हुआ तीर आया और हेमू के आंख में लग गया, जिस वजह से वो हाथी में गिर गए और धीरे धीरे अफगान आउटनंबर हो गए और मुगलों के हाथों पराजित हुए। अफगानों का उत्तराधिकारी था इब्राहिम खान सूर। वो द्वितीय पानीपत युद्ध के बाद अपना जान बचाकर बंगाल की तरफ भागा, क्योंकि बंगाल के नवाब सुलेमान करनी एक अफगान था। पर सुलेमान करनी इब्राहिम खान सूर को अपने यहाँ पनाह नहीं दिया, क्योंकि वो अकबर के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था, जिस वजह से इब्राहिम खान सूर उड़ीसा की तरफ भागा और गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन को शरण मांगा। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शरणार्थी को अपने यहाँ खाली हाथ नहीं भेजते, इस वजह से गजपति महाराज इब्राहिम खान सूर को अपने यहाँ पनाह दिए, जिस वजह से सुलेमान करनी बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि सुलेमान करनी एक अफगान था और इब्राहिम खान सूर अफगानों के उत्तराधिकारी थे। सुलेमान करनी ये सोच रहा था कि अगर इब्राहिम खान सूर मर जाए तो वो अफगानों का उत्तराधिकारी बन सकता है और वो इब्राहिम खान सूर को अपना एक कंपटीटर के रूप में देखता था। इस बीच अली कुली खान नाम का एक शख्स अकबर को धोखा देकर सुलेमान करनी के यहाँ भाग आया और सुलेमान करनी उसको पनाह दे दिया, जिस वजह से अकबर सुलेमान करनी के ऊपर गुस्सा हुआ। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, इस वजह से अकबर गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अकबर भट्ट महापात्र नाम के एक उड़िया म्यूजिशियन को संधि करने के लिए गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन के दरबार में भेजा। मुलाकात सफल रहा और बदले में गजपति मुकुंददेव हरिचंदन परमानंद राय नाम के एक पाइक सरदार को
अकबर के यहाँ भेजे, जहाँ अकबर ने उनका बहुत स्वागत किया। इस बात से ये मत सोच लेना कि अकबर एक महान इंसान था, इसके पीछे सिर्फ था जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। चाहते और ना चाहते हुए भी वो गजपति के साथ मित्रता करने के लिए विवश था। तय ये रहा कि जब भी अफगानों ने मुगलों पर हमला करेंगे तो गजपति अफगानों के ऊपर हमला करेंगे, और जब अफगान गजपति के ऊपर हमला करेंगे तब मुगल गजपति महाराज के बचाव में आएंगे। साल था 1568। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच घमासान युद्ध चला था। महाराणा के हाथों मुगल सेना गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। इसका फायदा लेकर सुलेमान कर्णी गजपति के ऊपर हमला कर दिया। अफगानों में इतना क्षमता नहीं था कि वो गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन का सामना अकेले कर पाए, इसीलिए वो कूटनीति का सहारा लिए। सुलेमान कर्णी गजपति महाराज के जो सबसे शक्तिशाली जो वॉर जनरल था। कुछ इतिहासकार उनका नाम बताते हैं कि राजीव लोचन राय। उनको एक चक्रव्यूह में फंसाकर अपने साइड कर लिया। वो ये कैसे कर पाया, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देख लेना। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, सारंगगढ़ के राजा रामचंद्र भंज को भी वो पैसा देकर अपने साइड कर लिया। एक तरफ सुलेमान कर्णी अपना सेना लेकर आया, दूसरे तरफ बायाजीत और काला पहाड़, और तीसरे हिस्से से सारंगगढ़ के राजा रामचंद्र भंज। 3 दिशाओं से गजपति महाराज मुकुंददेव के ऊपर हमला हुआ। जो मुगल उन्हें वादा किए थे कि जब अफगान हमला करेंगे तो हम आपके बचाव में आएंगे, वो सो गए। वादे के मुताबिक गजपति महाराज बिहार का जो मुगल गवर्नर था मुनीम खान, उसे मदद मांगे, पर वो चुप बैठ गया, इसलिए क्योंकि हमला एक हिंदू राज्य पर हो रहा था। फिर भी गजपति महाराज और उनके खंडायत सेना डटकर अफगानों का मुकाबला किए। जब अफगान हारने लगे तब वो गौ माता को उनके जो बड़े बड़े आर्टिलरी था उनके सामने ले आए, ताकि उनके ऊपर खंडायत तीर न चलाएं, और गौ माता को ढाल बनाकर वो गजपति महाराज की सेना के ऊपर तोपों से हमला किए, जिस वजह से गजपति महाराज ये युद्ध हार गए और कोटसीमा दुर्ग में अपना शरण लिए। तब तक गजपति महाराज का मनोबल भी टूट चुका था। रामचंद्र भंज, जो कि सारंगगढ़ के राजा था, वो तब तक कटक को कब्जा चुका था, जिस वजह से गजपति बायाजीत के साथ संधि किए और विश्वासघाती सारंगगढ़ के राजा को सबक सिखाने के लिए कटक के तरफ अपना सेना लेकर बढ़े। गोहिरी टिकरी नाम के स्थान पर गजपति महाराज और सारंगगढ़ के राजा के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गजपति महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। इसी के साथ ओडिशा के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए वो आखिर स्वाधीन हिंदू राजा का विलय हो गया। फिर वहां बायाजीत पहुंचा और वो रामचंद्र भंज, जो कि सारंगगढ़ के राजा था, उसको मौत के घाट उतारकर खुद को ओडिशा का राजा घोषणा कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक वोटिंग पोल खोल दिया है, जिसमें आप वोट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। जिसका भी वोट सबसे ज्यादा होगा उस टॉपिक पर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। खैर, चलता हूं और मिलता हूं आपसे आपका ही चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाने में आप हमारा मदद कीजिए। चलता हूं और मिलता हूं आपसे, तब तक जय जगन्नाथ।